राधे राधे बच्चों, भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम जो सीरीज स्टार्ट करी थी इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड के जो न्यूमेरिकल्स थे, आज हम सेकंड न्यूमेरिकल लेके आए हैं। आपकी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का आपके पास कौन सा एग्जाम्पल है? 1.11 है। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या लिख रखा है, क्या बोला है? एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ए यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स and uniform with the same magnitude but negative x. It is a given that E equal to electrical field की वैल्यू आपके पास गिवन है कितना? 200 I के न्यूटन पर कूलम फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए, और सेम मैग्नीट्यूड दे रखा E इक्वल टू कितना? -200 I के किसके लिए? जब आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, आपके पास एक सिलेंडर दे रखा है, उसकी लेंथ कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस उस सिलेंडर की कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर गिवन है। हेज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, इसका सेंटर कहाँ पे है? हमारे पास ओरिजिन पे इसे कंसीडर करा है सिलेंडर का। एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के अलोंग दैट वन फेस इज एट ए एक्स इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर पे। जो इसका एक फेस है वो कितने पे? +10 सेंटीमीटर पे। अदर फेस कहाँ पे इसका? x इक्वल टू कितने पे? -10 सेंटीमीटर पे। फिगर के अंदर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, आपके पास फिगर के अंदर दे रखा है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच प्लेट्स फेसेस। पहले फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है कि आउटवर्ड फ्लक्स हमें बताना है। ईच जो हमारे पास प्लेट जो फेस है कौन सा? ये वाला दो इस सिलेंडर के अंदर फ्लैट फेस है, इस फ्लैट फेस से हमें क्या बताना? आउटवर्ड फ्लक्स आपको बताना। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? बी पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। जो आपके पास सिलेंडर गिवन है उस सिलेंडर की साइड से क्या फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब इस वाली सरफेस से हमारे पास फ्लक्स जो आपके पास पास हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। पार्ट थर्ड क्या है इसमें? व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। फिर पूछ रहा है थर्ड पार्ट में कि पूरे सिलेंडर से हमारे पास कितना फ्लक्स हमारे पास पास हो रहा है, वो हमसे पूछ रहा है। पार्ट फोर्थ क्या है? व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है सिलेंडर के अंदर आपके पास टोटल चार्ज कितना है, वो चार्ज आपको कैलकुलेट करना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये नीट में भी आया हुआ है, IIT जेईई में भी आया हुआ है, और आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। तो पार्ट फर्स्ट के लिए अपन बात करते हैं। देखो डायग्राम एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है, इसकी जो हमारे पास लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, और इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो आपके पास कितनी है? 5 सेंटीमीटर गिवन है, और x इक्वल टू कितना? +10 सेंटीमीटर, और x इक्वल टू कितना? -10 सेंटीमीटर। ये ओरिजिन आपके पास O पॉइंट पे। इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन है हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ दे रखा है, आउटवर्ड है। नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास नेगेटिव दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर ये बात हमारे पास मेंशन थी। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इसका जो हमारे पास ये जो फेसेस दे रखे हैं, ये जो फेस आपके पास जो नजर आ रहे हैं, ये फेस जो आपके पास नजर आ रहे हैं, इस फेस के क्या निकालते हैं अपन? एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे? आपके पास सर्कुलर शेप है तो क्या लिखेंगे? S इक्वल टू क्या? πr²। रेडियस कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10 की पावर क्या लिखेंगे? -2। इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना एरिया निकलेगा? पाई मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आएगा। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो लेफ्ट साइड है ये ओरिजिन है, ओरिजिन का लेफ्ट साइड 1 और ये वाला पोर्शन लेफ्ट वाले का क्या निकालेंगे? पहले फ्लक्स निकालेंगे। तो बाय फ्लक्स डेफिनेशन से अपन क्या लिखते हैं? फाई ऑफ एल, एल का मतलब लेफ्ट साइड वाला। फ्लक्स की डेफिनेशन से फॉर्मूला क्या होता है? E del S ऑफ cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा एंगल किसमें होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हमारे पास जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास थीटा एंगल जो निकल के आएगा। देखो कैसे निकालते हैं। लेट एग्जांपल, ये मान लो आपके पास सिलेंडर है, ये क्या आपके पास? ये सिलेंड्रिकल शेप है। ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला हमारे पास पोर्शन है, इसका एरिया मान लो S है। तो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में जो इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी उसको अपन बोलेंगे एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आप देख सकते हो डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? cos ऑफ 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। E यहाँ बाहर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? डेल ऑफ S। डेल S का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? S हमारे पास निकल के आएगा, E ऑफ S हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड E की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन है। कितने क्वेश्चन में मेंशन है हमारे पास? 200 है इसका मैग्नीट्यूड। हमने मैग्नीट्यूड कितना रख दिया यहाँ पे? 200 मेंशन कर दिया, और S एरिया की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल जाएगी? π/2। सेम ऐसा ही हमारे पास राइट साइड वाला जो फेस है इसके लिए अपन क्या निकालेंगे? फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? फ्लक्स। उसका भी सेम यही फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन E del S ऑफ cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0 डिग्री है। क्यों? यहाँ भी सेम वही पोर्शन,
ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। सेम वही आपके पास वापस मैं आपको बोतल से समझाता हूँ। ये देखो हमारे पास सर्कुलर शेप है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। इसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या निकालते हैं, जो सरफेस गिवन है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, ये डेल ऑफ एस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड ई, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया आपके पास 0 डिग्री हो गया। एंगल कितना हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, तो cos 0। यहाँ से ई डेल ऑफ एस का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, एस आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, एस की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे ये वैल्यू, और इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा π/2 आएगा। कितना आएगा π/2 आएगा। तो हमने फ्लक्स निकाल लिया कौन से, जो हमारे पास फ्लैट सरफेस दे, ये सरफेस देगा, ये वाला फ्लैट और ये वाला, दोनों के लिए हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया और सेम वैल्यू आई कितनी π/2 हमारे पास। सेकंड पार्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा हमारे पास, व्हाट इज ए फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, मतलब इस साइड से हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन आप इस तरफ है, ये छोटा सा पार्ट अपने एरिया वेक्टर इसका कंसीडर कर लिया डेल ऑफ एस, एरिया क्या कंसीडर कर लिया डेल ऑफ एस, कर्व पार्ट का। इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपन ड्रॉ करेंगे, पर कर्व पार्ट इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और इस परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है डेल ऑफ एस, इसके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो बस फॉर्मूला वही फ्लक्स की डेफिनेशन से cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0 हो जाती है। तो फ्लक्स कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 0 निकल के आ जाएगा। पार्ट थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि नेट फ्लक्स बताओ, इसमें टोटल फ्लक्स कितना है सिलेंडर के अंदर, वो हमें बताना है। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं, जो हमने ये वाली सरफेस का, इस वाली सरफेस का, इस कर्व सरफेस का जो फ्लक्स निकाला था, इस सभी का क्या करते हैं हम सम करते हैं, तो टोटल फ्लक्स मेरे पास निकल के आ जाएगा। तो हमने सम ही किया है, लेफ्ट साइड राइट साइड और कौन सा कर्व सरफेस का π/2 प्लस 0। तो इसको सम करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, पाई, और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। यहाँ आपने यूनिट लगाई इसकी, ये यूनिट हमारे पास किसकी है, फ्लक्स की यूनिट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है कि नेट हमारे पास कितना इसमें चार्ज है किसकी सिलेंडर के इनसाइड में, वो हमें कैलकुलेट करना। फोर्थ पार्ट में ये पूछा है, तो इसके लिए हमें गॉस लॉ का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन से लॉ का, गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई इक्वल टू कितना क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फाई को किससे मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन नॉट से, तो क्यू इन इक्वल टू क्या लिखोगे फाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगा। फाई की वैल्यू कितनी, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना निकल गया है 3.14। तो आप क्या कर दो 3.14 रख दो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है फिक्स होती है कितने 8.85 इंटू 10 की पावर कितना -12 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके फाइनल आंसर कितना निकल गया है 2.78 इंटू 10 की पावर कितना -11 कूलम आपके पास आंसर निकल के आएगा। आप इस क्वेश्चन का क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन करना, और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस प्रकार आपके पास कंटिन्यू वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे।